की भक्ति और आंतरिक सत्य की खोज जिसका अनुकरण ध्यान करेंगे, उसी शख्स की प्रत्येक वृत्ति आती है। ये एक मानसिक वृत्ति है जो किसी को भी गंभीरता से लेने से अस्थायी तत्वों का आकर्षण बल बन जाती है। मैंने हर पल दिन रात गुरु के प्रेम में रहते हुए, केवल गुरु के ध्यान में रहते हुए भी अपनी खुद सोच और वृत्ति को सामान्य व्यक्तित्व से बेहतर पाया। मैं खुद में अचंभित था कि ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि मैं हमेशा गुरु के ध्यान में रहता हूं। फिर मुझे समझ आया कि गुरु जो सब करते हैं वो सब मैं तो नहीं कर सकता, पर सोच विचार तो वैसा ही आना स्वाभाविक है। जो बातें अगले दिन प्रवचन में बोलते थे वो सब मुझे पहले से पता होता था। मैं गुरु के प्रेम में इतना लीन था कि मुझे खुद की ही शुद्ध बुद्धि की याद नहीं थी। यहां तक कि मैं अपना चेहरा भी भूल गया था। मैंने गुरु को किसी भोजन पूर्ति के लिए नहीं किया था, बल्कि एक शौक था इश्क में फना होने का। वो भी सर्वश्रेष्ठ गुरु जिनका चर्चित स्लोगन था, जो वस्तु मेरे पास है ब्रह्मांड में और कहीं नहीं है। लेकिन मेरे असीम इश्क के आगे वो सब भी फेल हो गए। मैंने गुरु को रब से भी खरबों गुना अधिक ऊंचा और सच्चा माना था। शायद उनके दृष्टिकोण में ब्रह्मचर्य होते हुए भी गुरु शिष्य का प्रेम संभव है, अगर शिष्य कोई दूसरा लिंग होती। जिनके पीछे मैंने अपना सब कुछ खत्म कर दिया, उन्होंने आश्रम से निष्कासित करने में एक पल का समय भी नहीं लगाया। अपमानित कर, लाखों आरोप लगाकर पुलिस में शिकायत और कोर्ट में घसीटने की धमकी दी। ये सब उन्होंने 20 लाख संगत में चर्चा का हिस्सा बनाकर किया। यदि गुरु द्वारा लगाए गए आरोपों में से 0.1% भी सच होता, तो आज मैं खुद से निष्पक्ष होकर अपने स्थायी स्वरूप से रूबरू नहीं हो पाता। यह स्थायी स्वरूप, जो गुरु के काल्पनिक अमरलोक परम पुरुष से खरबों गुना ऊंचा और सच्चा प्रत्यक्ष है, वास्तव में वही है। गुरु लाखों करोड़ों को दीक्षा देते हैं, शब्द प्रमाण में बंद कर, तर्क तथ्यों से वंचित कर, अंध भक्त समर्थकों की पंक्ति में खड़ा करते हैं। प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, शोहरत, दौलत और बेग के लिए छल कपट, डोंग, पाखंड कर खुद का साम्राज्य खड़ा करते हैं। उन अंध भक्त समर्थकों को जी हजूरी में लगाकर बंधुआ मजदूर बनाकर रखते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए। प्रकृति के सर्वश्रेष्ठ तंत्र द्वारा निर्मित हम जन्म से निर्मल होते हैं। अगर हम और थोड़ी निर्मलता रखते तो शायद खुद से रूबरू होने की संभावना अधिक होती। शायद मेरी तरह खुद को समझने के लिए इतना अधिक समय नहीं लगता। हम खुद के नवजन्मे शिशु को अस्थायी जटिल बुद्धि से बुद्धिमान बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। जो हमने पहाड़ नहीं फोड़ा, वो पहाड़ वो फोड़ेंगे। प्रकृति द्वारा संभावना उत्पन्न होती है कुछ होने की, पर हम खुद अस्थायी जटिल बुद्धि से बुद्धिमान होकर उसमें विकल्प ढूंढने में जुट जाते हैं। यही हमारी पहली और अंतिम गलती होती है। निष्कर्ष इस विचारधारा में कि बाहरी संरचनाएं और गुरु शिष्य के रिश्ते की व्याख्या करते हुए व्यक्ति को अपने भीतर की खोज करने की आवश्यकता है। अस्थायी बुद्धि और जटिलताओं से परे सच्चा ज्ञान और निर्मलता सिर्फ आंतरिक सत्य की खोज में ही मिल सकती है। आत्मा की यात्रा तब शुरू होती है जब हम खुद की पहचान कर पाते हैं और अस्थायी तत्वों के आकर्षण से मुक्त होकर अपने स्थायी स्वरूप की ओर बढ़ते हैं।